सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन समझती हो, वही आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। और दूसरी तरफ आपका अपना पिता आपकी जिंदगी से ज्यादा अपनी सत्ता की चिंता करे। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां दंगों की आग हर गली और हर सड़क को अपनी चपेट में ले चुकी है। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं और इसी अफरा तफरी के बीच आगा वासिफ की बेटी रुबाब पर जानलेवा हमला हो जाता है। गोली लगने के बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे बचाने वाला कोई अपना नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मंसूर होता है। वही मंसूर जिसे हर कोई गद्दार समझता है। मंसूर बिना अपनी जान की परवाह किए रुबाब को अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन शुरू करते हैं और काफी मशक्कत के बाद गोली तो निकाल देते हैं, लेकिन यह कह देते हैं कि जब तक उसे होश नहीं आता, कुछ भी कहना मुश्किल है। अस्पताल के बाहर दंगों का शोर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अस्पताल के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका होता है। करीमदाद को जैसे ही खबर मिलती है कि रुबाब जिंदा है, वह अपने आदमियों को अस्पताल भेज देता है। उसका साफ आदेश होता है कि आज की रात रुबाब और मंसूर दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। दूसरी तरफ आगा वासिफ पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पूरा शहर दंगों में उलझा होने की वजह से कोई भी सुरक्षा पहुंचाने को तैयार नहीं होता। अब अस्पताल किसी इलाज की जगह नहीं, बल्कि जंग का मैदान बन चुका होता है। मंसूर हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि अगर उसने एक पल की भी गलती की तो रुबाब की जान चली जाएगी। इसी बीच करीमदाद के लोग अस्पताल में घुस जाते हैं। हर कमरे की तलाशी ली जाती है, गोलियां चलती हैं, चीखें सुनाई देती हैं और पूरे अस्पताल में दहशत फैल जाती है। लेकिन हर बार मंसूर अपने दुश्मनों से एक कदम आगे निकल जाता है। जब हालात थोड़े संभलते हैं, तब पहली बार मंसूर और रुबाब आमने सामने बैठते हैं। दोनों के बीच वर्षों की नाराजगी, दर्द और अधूरी बातें खड़ी होती हैं। रुबाब उसे धोखेबाज कहती है। वह पूछती है कि अगर उसे बचाना ही था तो उसे छोड़कर गया क्यों था। मंसूर शांत आवाज में कहता है कि उसे कभी अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। वह बताता है कि उसने किसी लालच में नहीं, बल्कि मजबूरी में अपने दुश्मनों का साथ दिया था। उसे अपने पिता और बहन के कातिलों तक पहुंचना था और उस रास्ते में उसे खुद को भी बेच देना पड़ा। मंसूर साफ कहता है कि उसने रुबाब से कभी धोखा नहीं किया। उसने सिर्फ सही समय का इंतजार किया ताकि असली गुनहगारों को दुनिया के सामने ला सके। लेकिन रुबाब का दिल अभी भी अपने पिता के साथ खड़ा होता है। वह कहती है कि वह उस इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती जो उसके बाबा की जान लेना चाहता हो। मंसूर जवाब देता है कि जिस दिन उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, उसी दिन रुबाब खुद उसके पास लौट कर आएगी। इधर अस्पताल के दूसरे हिस्से में एक अलग खेल चल रहा होता है। आगा वासिफ अपनी घायल बेटी से मिलने जरूर आता है, लेकिन उसकी बातचीत में एक पिता की चिंता कम और एक नेता की राजनीति ज्यादा दिखाई देती है। मुख्यमंत्री का चुनाव सिर पर है और सरकार बनाने के लिए उसे सिर्फ 2 वोटों की जरूरत है। वे 2 वोट मंसूर के पास हैं। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि किसी भी तरह मंसूर को अपनी तरफ करना होगा। यहीं पहली बार रुबाब को एहसास होता है कि उसके पिता उसे बेटी से ज्यादा एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने सच धीरे धीरे खुलने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान को वह पूरी जिंदगी अपना सबसे बड़ा सहारा समझती रही, वही उसकी भावनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। उधर पुलिस आखिरकार कार्रवाई करती है और करीमदाद गिरफ्तार हो जाता है। उसके कई साथी भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। सत्ता का पूरा खेल अब बदल चुका होता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला सिर्फ मंसूर के वोट करने वाले हैं। सभी नेताओं की नजर अब उसी पर टिक जाती है। आगा वासिफ को पूरा भरोसा होता है कि मंसूर आखिरकार उसकी पार्टी का साथ देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रुबाब खुद मंसूर से अकेले में मिलने की इच्छा जताती है। मंसूर सोचता है कि शायद यहीं पहली बार रुबाब को एहसास होता है कि उसके पिता उसे बेटी से ज्यादा एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने सच धीरे धीरे खुलने लगता है
उसे महसूस होता है कि जिस इंसान को वह पूरी जिंदगी अपना सबसे बड़ा सहारा समझती रही, वही उसकी भावनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। उधर पुलिस आखिरकार कार्रवाई करती है और करीमदाद गिरफ्तार हो जाता है। उसके कई साथी भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। सत्ता का पूरा खेल अब बदल चुका होता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला सिर्फ मंसूर के वोट करने वाले हैं। सभी नेताओं की नजर अब उसी पर टिक जाती है। आगा वासिफ को पूरा भरोसा होता है कि मंसूर आखिरकार उसकी पार्टी का साथ देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रुबाब खुद मंसूर से अकेले में मिलने की इच्छा जताती है। मंसूर सोचता है कि शायद आज वह उसकी बेगुनाही सुनना चाहती है, लेकिन रुबाब कुछ और ही कहती है। वह मंसूर की आंखों में देखकर कहती है कि अगर वह सच में उसका भला चाहता है तो उसे उसके पिता की पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। वह चाहती है कि मंसूर विपक्ष को वोट दे। यह सुनकर मंसूर भी कुछ पल के लिए खामोश रह जाता है, क्योंकि पहली बार रुबाब ने अपने पिता की सत्ता से ऊपर सच को रखा होता है। यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां प्यार, बदला और राजनीति तीनों आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। असली सवाल यह है कि क्या मंसूर अपनी मोहब्बत का कीखस कहा